दंतेवाड़ा में करोड़ों का चावल कैसे खराब हुआ। कहीं धान खराब, कहीं चावल खराब, कहीं चूहा खा ले रहा है, कहीं कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। ये कोई नहीं खा रहा है, भ्रष्ट सिस्टम खा रहा है। इस सिस्टम को सुधारना होगा, इस सिस्टम को सुधारना होगा। करोड़ों का चावल दंतेवाड़ा का, दंतेवाड़ा में किसके लिए चावल जाता है? पोटा केबिन के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, जिस नक्सलवाद को ख़त्म कर रहे हैं, जिस नक्सलवाद का दंश झेल रहे हैं वहाँ के लोग, उनको देने के लिए। लेकिन क्या हुआ? जिस चावल को आदिवासी बच्चों की थाली में होना चाहिए था, राशन कार्ड वालों के घरों में होना चाहिए था, वो चावल सरकारी गोदाम में रखे रखे खराब हो गया। जिला प्रशासन की लापरवाही से करोड़ों का नुकसान हुआ। जरूरतमंदों की भूख मिटाने वाले चावल कीड़े खा गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है, आपको बता देता हूं। देखिए, जिले के गीदम वेयर हाउस में 30,000 क्विंटल पीडीएस चावल कीड़े लगने से खराब हो गए और हजारों बोरियों का चावल अब खाने लायक नहीं बचा है। इसकी जानकारी सामने आते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, लेकिन फिर भी इस चावल की सफाई करके दोबारा पैकिंग की जा रही है ताकि बाद में सप्लाई की जा सके। इसके लिए गोदाम में 50 से ज़्यादा मजदूर मुंह बांध कर सफाई कर रहे हैं, जिससे इन लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा है। गोदाम में रखे चावल की बर्बादी के पीछे विभागीय लापरवाही सामने आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चावल को रखने के दौरान सावधानियां नहीं बरती गई थी। ना तो गोदाम का अच्छे से देखभाल किया गया और ना ही चावल को सुरक्षित रखने वाली जरूरी दवाओं का प्रयोग किया गया। अगर ऐसा होता तो क्या होता? ऐसा कुछ होता ही नहीं जो अब हुआ, जिससे चावल में कीड़े लग गए। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई जिलों में इस गोदाम से चावल की सप्लाई भी हो चुकी है, जिसको अभी तक वापस नहीं बुलाया गया है। लिहाजा ये खराब चावल आम लोगों के पेट में भी जा सकता है, जिससे होगा क्या? जिससे लोग बीमार हो सकते हैं। खराब चावल की स्थिति का जायजा लेने हमारे सहयोगी लुभम निर्मलकर गोदाम में पहुंचे थे। लुभम की आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। जिले के गीदम वेयर हाउस में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वो गोदाम है, वेयर हाउस है, जहाँ ये जो सब दिख रहा है, जो बोरा बोरा चावल, ये चावल खराब हो चुका है। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से यहाँ मजदूरों को ये चावल साफ सुथरा करवाने के लिए लगाया गया। ये देखेंगे, ये जो चावल है, ये इसमें घुना आ गया है, कीड़े लग गए हैं। आदिवासी बच्चे लोग के लिए भी यहाँ से चावल सप्लाई होता है, जो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिलों के पीडीएस दुकानों में ये जाता है। यही चावल जो है खाने योग्य नहीं है, उसे साफ सुथरा कर आदिवासी बच्चे और ग्रामीणों को खिलाया जाएगा। देखा आपने सरकारी गोदाम के अंदर चावल किस हालत में रखा गया है। ये रिपोर्ट देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर 30,000 क्विंटल चावल कैसे खराब हो गया। ये भी आपको विस्तार से समझा देता हूँ, पूरा कूड़ा गणित समझिए। देखिए, अधिकारियों के मुताबिक साल 2025 की जून, जुलाई और अगस्त महीने का चावल गोदाम 6 और 7 में रखा गया था। गोदाम दिख रहा है ना आपको, मैं गोदाम में ही खड़ा हूं। दोनों गोदामों को मिलाकर 18 से 20 स्टेक चावल खराब हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्टेक क्या है। स्टेक मतलब बोरियों का ढेर जो एक क्रम में रखी गई हों। एक स्टेक में करीब 3,480 बोरी चावल आते हैं। इस हिसाब से अगर 18 स्टेक को देखा जाए तो कुल 62,640 बोरी हुई। एक बोरी में 50 किलो चावल आता है। इस हिसाब से कुल 31,32,000 किलो चावल खराब हुआ है। अब इसे क्विंटल में देखेंगे तो 31,320 क्विंटल का आंकड़ा आएगा। अब 1 किलो चावल की औसत कीमत क्या है? 30 रुपये मान ली जाए तो करीब 9,39,60,000 रुपए के चावल खराब हुआ है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। चावल खराब होने को लेकर क्या कह रहे हैं जिले के अधिकारी, सुन लीजिए। गीदम की वेयर हाउस गोदाम है। यहाँ पे हमारा नान वगैरह का चावल आता है, जिससे हम लोग पीडीएस में बंटवाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जांच किया तो प्रारंभिक तौर से उसमें कुछ कीट लगे हुए और जाला युक्त चावल है। टोटल क्वांटिटी तो 30,000 के आसपास है, लेकिन उसमें से बहुत सारे
जो बैग्स हैं वो अच्छे हैं, जिनको हम लोग अलग अलग करा रहे हैं। इसी के द्वारा अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है या फिर काम सही ढंग से नहीं किया गया तो उसकी जांच की जा रही है और उसमें जो भी दोषी होगा उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाएगी। जो चावल है जून जुलाई अगस्त 2025 में उपार्जन किया गया है। कलेक्टर साहब द्वारा चावल को साफ करके खाने लायक बना करके देने के निर्देश दिए हैं। उसके तहत वहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं, साफ सफाई चल रहा है। जिलों को जो चावल भेजे गए हैं वो वापस नहीं हुए हैं, लगभग 18-20 स्टेक 6 और 7 दोनों मिला के। कितने बोरे होंगे? अब एक स्टेक में 3480 बोरे होते हैं तो इंटू 18। दोनों ही अधिकारियों के चेहरे पर आपको रत्ती भर भी चिंता दिखाई दे रही? बिल्कुल नहीं। अगर ये चिंतित होते तो ये चावल खराब ही नहीं होता। ये चावल जिले की सोसाइटियों में जाता है, कई जिलों के गोदामों में जाता है। इतना ही नहीं, यही चावल पोटा केबिन और आश्रमों के जरिए आदिवासी बच्चों की थाली तक भी पहुंच सकता है। इसलिए मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ ही चावल की सप्लाई रोक देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं वो चावल कहाँ गया है, कौन खा रहा है और कितनी बड़ी गड़बड़ी है। संजय, मैं तो कहता हूँ कि ये व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो गई है, इतनी भ्रष्ट हो गई है। सोचिए, बस्तर में आपको याद है संजय, आप कई बार रिपोर्टिंग करने गए हैं और रिपोर्टिंग इस बात की किए हैं कि वो जगह मुझे याद नहीं आ रहा नाम, जहाँ पे सड़क बन रही थी, हम लोग आप गए थे, आप बता दीजिएगा। हजारों लोग, हजारों सुरक्षा बलों के चिंतलनार की बात है शायद, चिंतक, वहां पर हजारों सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा में लगाया जाता है भाई। जब पीडीएस वाला राशन वाला ट्रक जाता है ना गांव में पहुंचाने के लिए, तो बंदूक की सुरक्षा में चावल पहुंचाया जाता था। उस बस्तर में आज हालात सामान्य हो रहे हैं संजय, तो इस तरह से बर्बाद किया जाएगा चावल संजय? बिल्कुल, देखिए आप बात कर रहे हैं जगरगुंडा की। जगरगुंडा जहां कई बार हमने एक खबर बनाई कि वहां जब राशन पहुंचता था तो राशन पहुंचाने के लिए हजारों जवान ड्यूटी करते थे और कई बार वो इस दौरान नक्सली हमलों का शिकार हुए। दरअसल बस्तर में पूरी समस्या ही जो है वो राशन की। यदि किसी को लगता है कि नक्सलवाद बड़ी समस्या है तो वो गलतफहमी में है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है राशन। यहाँ के आदिवासी सिर्फ देखिए 30,000 क्विंटल राशन खराब हुआ है। 30 किलो राशन के लिए 60 किलोमीटर का सफर पैदल तय करता है। कई पहाड़ियों को पार कर, घने जंगलों को पार कर पैदल आता है। 30 किलो राशन लेके अपने घर जाता है ताकि अपना जीवन यापन कर पाए। वैसे बस्तर में यदि इस कदर लापरवाही बरती जाती है कि 30,000 क्विंटल राशन खराब हो जाता है, तो ये सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, ये शर्म का विषय है कि आपने बस्तर के उन आदिवासियों की इस मेहनत का अपमान किया है जो उस चावल को उगाने के लिए, उसे धान मंडी तक लाने के लिए, उसको बेचने के बाद वापस जब वो घूम कर राशन दुकानों के जरिए उस तक पहुंचता है तो उस पूरी व्यवस्था का आपने अपमान किया है। तो ये वाकई बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब इस बारे में अधिकारियों से बात की जाती है तो बहुत सामान्य तरीके से कहते हैं कि हम देखते हैं आखिर गलती कहाँ हुई। गलती हुई, आपकी जिम्मेदारी थी उस धान को सुरक्षित रखना, ये काम आपका था, उस काम में आपने गलती की है। वहाँ आप फिर ये होगा कि जो उस फला गोदाम का जो प्रबंधक होगा आप उसे सस्पेंड कर देंगे, उसे आप निलंबित कर देंगे और एक खाना पूर्ति कर देंगे। लेकिन ये व्यवस्था सुधारने की जरूरत है कि आखिर आपकी निगरानी में रखा ये धान कैसे खराब हो गया। खराब हो गया निश्चित तौर पर। आप जो संजय कह रहे हैं कि खाना पूर्ति कर दी जाएगी, कह दिया जाएगा कि हाँ ये फलाने की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे लगता है संजय इस खबर को चेश करना चाहिए और इस खबर पर आगे क्या डेवलपमेंट है और इसको हम लगातार दिखाएंगे। ये हमारी मुहिम के तहत चलेगा क्योंकि बस्तर के आदिवासी बच्चों, बस्तर के आदिवासी भाई बहनों के बीच में आज अगर व्यवस्था दुरुस्त हो रही है तो इस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में चावल को बर्बाद नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका।